हेलो क्लास नाइन्थ। आज के इस वीडियो में बालाजी बुक के चैप्टर लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन दिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं। आज सभी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ईजी मेथड से सिखाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है, इन द गिवन फिगर 10.51 इस फिगर में ए बी पैरेलल टू सी डी, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं एंड एंगल एफ इक्वल्स टू 30 डिग्री। और यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, एफ जो है वो 30 डिग्री है। फाइंड एंगल ई सी डी, आपको ई सी डी एंगल फाइंड आउट करना है। ई सी डी एंगल इस पूरे एंगल को कहेंगे, ठीक है। ई सी डी एंगल आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। मिसप्रिंटिंग ये है कि यहाँ पर जो आपको ये ए एफ लाइन दिख रही है, एक्चुअली ये लाइन सी डी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनाएगा 90 डिग्री। ये इस बुक में नहीं दिया गया, लेकिन जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, अगर आप इन सब बुक को देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आपको दिया गया है, ठीक है ना। वहीं से मैंने आपको देखकर यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न क्लियर किया है। तो यहाँ पर ए एफ जो है वो इस सी डी पर परपेंडिकुलर है। और हमने ये जो डॉटेड लाइन देखी है, ये एक्चुअली हमारी कंस्ट्रक्शन के बेस पर हमने इसको भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सी डी पर, ठीक है। तो ये भी जो है वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाएगा। समझ में आ रही बात? इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो आगे मैं सॉल्यूशन में बढ़ूँ। देखिए यहाँ पर जो ये आपकी ए एफ लाइन है जो कि सी डी को टच कर रही है, तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगी और इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ पी। और ये जो आपकी सी एच लाइन है, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये मान सकते हैं इसको सी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर पी एफ और सी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स हैं और परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो अगर ये पैरेलल लाइन हो गई तो इनको कट करने वाली जो लाइन है सी एफ, ये हो गई ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के साथ जो अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं वो होंगे इक्वल। तो ये जो एंगल एफ है और ये जो एंगल एफ सी क्यू है, ये वाला एंगल, ठीक है, अंदर वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट से। तो अगर ये 30 है तो यहाँ पर ये भी 30 होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर ये 30 हो गया तो ये आपका 90 था। समझ आ रहा है? तो आपको 30 में 90 को प्लस करना है, आपको एफ सी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हो गई सॉल्व आपकी प्रॉब्लम। आइए देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा, सिंस पी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी या पी डी, दोनों आप लिख सकते हो, एंड जो सी क्यू है वो भी पी डी पे परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो सी क्यू इज आल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी। समझ में आ रहा है? देयरफॉर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पी एफ पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो आपका सी एफ दिख रहा है ना, ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो यहाँ आप लिखेंगे एंड सी एफ इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल हो रहा तो इसके साथ जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा इन दोनों पैरेलल लाइन से जो अल्टरनेट बन रहे हैं वो ये है एफ और ये आपका, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि ये देखो ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई और ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ये दोनों अल्टरनेट होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सो एंगल सी एफ पी या पी एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ सी क्यू। समझ में आ रहा है? ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। समझ में आ रही है? ये हमारे हो गए अल्टरनेट एंगल। अब देखिए यहाँ पर आपको पी एफ सी जो दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट एंगल एफ सी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर इस क्वेश्चन में सी क्यू जो है वो पी डी पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्यू सी डी जो बनेगा वो 90 बनेगा। आपको निकालना है ई सी डी, ये पूरा एंगल, और इस पूरे एंगल में आपको दो एंगल मिलेंगे। पहला तो एफ सी क्यू मिलेगा, ये वाला पार्ट, और दूसरा ये वाला पार्ट मिलेगा। तो अगर इन दोनों पार्ट को आप प्लस कर दोगे तो आपको ये पूरा एफ सी डी फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, लिखना हमें क्या है, एफ सी डी निकालना है या ई सी डी निकालना है। देयरफॉर एंगल ई सी डी, अगर आपको ई सी डी फाइंड करना है तो आपको एफ सी क्यू को प्लस करना पड़ेगा क्यू सी डी से। तो आप लिखेंगे एफ सी क्यू ये वाला एंगल
प्लस क्यू सी डी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो आप लिखेंगे एफ सी क्यू प्लस एंगल क्यू सी डी। समझ में आ रही बात हमारी। अब यहाँ पर एफ सी क्यू हमने अभी फाइंड आउट किया कितना है 30 डिग्री, और हमने यहाँ पर क्यू सी डी कितना निकाला, क्यू सी डी हमारा 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को हम प्लस कर देंगे, तो 30 और 90 को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो आपका जो ई सी डी एंगल है वो है 120 डिग्री, यही आपका आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप उनसे अपना सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।